जय माई की दोस्तों, क्या आपके जीवन को भी दुश्मनों ने नर्क बना दिया है? क्या कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको लगातार हार मिल रही है, या फिर किसी अदृश्य तंत्र बाधा ने आपकी तरक्की को पूरी तरह रोक रखा है? शास्त्रों में एक ऐसी महाशक्ति का वर्णन है जो शेर की दहाड़ को शांत कर सकती है और राजा को भी रंक या रंग को राजा बना सकती है। वो है 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी। आज के वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के बारे में। इसके नियम क्या हैं, क्या आप इसे बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं, और इस साधना से जुड़े वे कौन कौन से गहरे रहस्य हैं जो आज तक आपसे छुपे हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी विनाश का कारण बन सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र क्या है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, जिन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। वे स्तंभन की देवी हैं, यानी किसी भी बुरी शक्ति, शत्रु की बुद्धि या संकट को एक जगह रोक देने वाली। अष्टोत्तर शतनाम का क्या अर्थ है? ये माँ के 108 पवित्र नाम हैं। जब आप इन 108 नामों का जाप करते हैं तो माँ के 108 अलग अलग स्वरूपों की ऊर्जा आपके चक्रों को जागृत करती है। इस दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से इंसान के जीवन में रातों रात बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला, शत्रुनाश और स्तंभन। यदि कोई दुश्मन आपको बिना वजह परेशान कर रहा है तो इसके पाठ करने से उसकी बुद्धि पलट जाती है, वह आपका बुरा चाकर भी नहीं कर पाता। दूसरा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों में जीत। कानूनी विवादों और झूठे आरोपों से बचने के लिए यह एक अचूक उपाय है। तीसरा, वाक् सिद्धि। राजनीति, बहस या डिबेट से जुड़े लोगों के लिए यह एक वरदान के समान है। आपकी वाणी में सम्मोहन की शक्ति आ जाती है। चौथा, घोर आर्थिक तंगी से मुक्ति। यदि कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, तो माँ की कृपा से धन के नए मार्ग खुलते हैं। पांचवा, तंत्र मंत्र और नजर दोष से रक्षा। किसी भी प्रकार का काला जादू, भूत बाधा या बुरी नजर इस पाठ के तेज के सामने टिक नहीं सकती। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल पर। क्या बिना गुरु दीक्षा के माँ बगलामुखी की साधना या पाठ किया जा सकता है? इंटरनेट पर इससे जुड़े बड़े ही भ्रम फैलाए जाते हैं। जब आप हाँ भी और ना भी, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। यदि आप केवल बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का भक्ति भाव से माँ की श्रद्धा रखते हुए पाठ करते हैं तो इसमें किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप माँ को अपना ही गुरु मान करके और शिव भगवान को अपना गुरु मान करके पाठ कर सकते हैं। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। लेकिन यदि आप माँ के मूल मंत्र, बीज मंत्र का अनुष्ठान के रूप में पाठ करते हैं या करवाते हैं तो इसमें बिना गुरु दीक्षा के ऐसा नहीं करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र का पुरस्चरण कर रहे हैं या तंत्र मार्ग से कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो इसे बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। अगर आप इस स्तोत्र का घर में पाठ कर रहे हैं तो ये नियम जरूर जान लीजिए। इस स्तोत्र का पाठ हमेशा रात के समय 9 बजे के बाद या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना जाता है। रात की साधना ज्यादा फलदायी होती है। पाठ करने के दौरान आपके वस्त्र पीले होने चाहिए, आपका आसन पीला होना चाहिए। माँ को पीले फूल, पीला भोग और हल्दी की गांठ चढ़ाएं। पाठ करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पाठ के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा और झूठ बोलने से पूरी तरह बचना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी करुणा का सागर हैं। यदि आप सच्चे दिल से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल अपनी रक्षा और उन्नति के लिए इनके स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माँ आपके साथ साथ चलती हैं। हर कदम पर आपको नई राह दिखाती हैं। क्या आप माँ बगलामुखी का पाठ शुरू करने जा रहे हैं या आपका कोई अनुभव है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट में जय माँ बगलामुखी पीताम्बरा माँ लिखना ना भूलें। अगर यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।